हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लिनिक। मैं हूं जॉर्ज और आज हम लोग टॉप 30 टॉपिक्स कल के एग्ज़ाम के लिए जो कि है क्लास 12 के बोर्ड्स बिजनेस स्टडीज़, उसके लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आई होप सब लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पार्ट में हम लोग का क्या आता है, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें पहला यूनिट क्या है हम लोग का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारा इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इन दोनों का तुमको कंसेप्ट समझना है, साथ ही साथ इन दोनों का डिफरेंस समझना है। पूरा रट के जाना है, ये सब चीज़ एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि क्या क्या इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, एफिशिएंसी का मतलब क्या है। फिर जाके नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या क्या देखना है कि टॉप लेवल कौन सा है, मिडिल कौन सा है, लोअर लेवल कौन सा है। ये सब के ऊपर तुमको उन लोग का फंक्शंस क्या है वो सब ध्यान में रख के जाना है। फिर आता है हम लोग का थर्ड, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाई इज इट कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला अच्छे से देख के जाना। फिर आ गया यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग को क्या क्या देखना है। पहला चीज़ हम लोग को देखना है फेयोल्स का प्रिंसिपल। उसमें से तुमको देखना है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, ऑर्डर क्या है एंड डिसिप्लिन क्या है। ये चार चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है इसका। फिर आ गया टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें तुमको क्या सबसे ज़्यादा याद करना है, टेक्निक्स। उसके बाद क्या आ गया, स्पेशली टाइम स्टडी क्या है, मोशन स्टडी क्या है, फैटिक स्टडी क्या है और स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। ये चीज़ देखने से तुम्हारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यूनिट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर हो जाएगा। फिर आता है हम लोग का थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में क्या आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें तुमको क्या क्या देखना है, देखो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये मेनली केस स्टडी सब में आता है। केस स्टडी में तुमको आइडेंटिफाई करने आना होगा कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल डायमेंशन क्या क्या है एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का। उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा तुमको, मतलब कंसेप्ट सब पूरा अच्छे से तुमको याद रहना होगा, ताकि तुम केस स्टडी में डिफाइन कर सको कि कौन सा तुमको पूछा गया है, उसमें कौन सा डायमेंशन पूछा गया है। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें तुमको क्या आइडेंटिफाई करने आना होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये दोनों चीज़ में कैसे तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस दिखाई देता है, ये तुमको जानना होगा। फिर तुम्हारा आता है इसमें टॉपिक डीमोनेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है और इसका फीचर्स क्या है। फिर आता है हम लोग फोर्थ यूनिट में, जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है तुमको सीक्वेंस याद करना है, स्टेप्स याद करना है प्लानिंग प्रोसेस का। और उसके बाद क्या है, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग बीइंग फ्यूचरिस्टिक, कंटिन्यूअस, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये सब ध्यान में रखना है तुमको। फिर टाइप्स ऑफ प्लान क्या क्या आएगा, बिटवीन सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान्स, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, रूल, बजट, ये सब तुमको ध्यान में रख के जाना है। फिर ऑर्गेनाइजिंग में आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आएगा हम लोग का, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, ये तुमको याद करना है। फिर जाके तुमको क्या याद करना है, फंक्शनल वर्सेस डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका कंसेप्ट क्या है, मतलब मेन मीनिंग क्या है ये दोनों चीज़ का, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है। इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन से आता है ये सब चीज़ में। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में तुमको डिफरेंस याद करना होगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डेलीगेशन का एलिमेंट सब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का एलिमेंट सब क्या है। फिर आता है हम लोग का सिक्स यूनिट, जो कि है स्टाफिंग। स्टाफिंग में तुमको क्या देखना है, वही पहले तो तुमको स्टेप्स याद करना है। फिर जाके तुमको क्या देखना है कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे कैसे तुम रिक्रूटमेंट कर सकते हो। उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें आएगा तुम्हारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स एंड कैंपस रिक्रूटमेंट। ये तीन चीज़ तुमको अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। फिर आते हैं हम लोग का सिलेक्शन टेस्ट।
इसमें तुमको एप्टीट्यूड, ट्रेड, पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये चारों टेस्ट का क्या क्या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है वो तुमको देख के जाना है। फिर आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, अंडरस्टैंड वेस्टिब्यूल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग। ये 3 चीज़ के बीच में भी तुमको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। फिर आता है डायरेक्टिंग, यूनिट 7। इसमें तुमको क्या देखना है, मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका एजम्पशंस क्या क्या है, मील हायरार्की में कौन सा लेवल आता है, क्या क्या आता है, टॉप में कौन सा आता है, बॉटम में कौन सा आता है, ये सब देख के जाना है तुमको। इंसेंटिव्स, इसमें क्या क्या देखना होगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है, उन लोग का एग्जाम्पल्स भी देख के जाना है। फिर आता है लीडरशिप स्टाइल, इसमें तुमको कौन सा क्या लीडरशिप स्टाइल है, किसमें तुमको ये क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा इसका, कि तुमको एक केस स्टडी दे देगा, उसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, लेज़ी-फेयर है, कौन सा है तुमको ध्यान में रखना होगा। फिर आ गया कम्युनिकेशन बैरियर, इसमें तुमको क्या पढ़ना होगा, ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर क्या क्या है और उन लोग को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये चीज़ देख के जाना होगा, ओवरकम करने का प्रोसेस। फिर आ गया हम लोग का कंट्रोलिंग, यूनिट 8। कंट्रोलिंग में क्या देखना है तुमको, वही पहले तो स्टेप्स याद करना ही होगा तुमको, कंट्रोलिंग का स्टेप्स, फिर तुमको क्या क्या स्टाफिंग का स्टेप्स याद करना है, ऑर्गेनाइजिंग का, प्लानिंग का, ये सब का स्टेप्स याद करना ही है पहले पहले। फिर कैसे तुम स्टैंडर्ड को सेट करते हो, मेजरिंग परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हो, कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ये सब चीज़ तुमको एकदम अच्छे से क्लियर करके जाना है। ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इतना घुमा फिरा के केस स्टडी इतना नहीं आता है। फिर इसका रिलेशनशिप प्लानिंग के साथ क्या है, हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आना चाहिए इस बार एग्जाम में। फिर आता है हम लोग बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग पार्ट में, यूनिट 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें तुमको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंसिंग में एंड डिविडेंड डिसीजन में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, इसमें भी तुमको क्या देखना है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, क्या क्या फैक्टर्स है ये ध्यान में रखना है। फिर क्या आ गया, यूनिट 10 में हम लोग आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी बिल एंड कॉल मनी, ये दोनों चीज तुमको एकदम अच्छे से क्लियर करके जाना है। कैपिटल मार्केट एंड सेबी, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मार्केट में क्या आता है, सेकेंडरी मार्केट में क्या आता है, इसमें आईपीओस आता है, इसमें लाइक शेयर्स, ये सब आता है। फिर सेबी का प्रोटेक्टिव एंड डेवलपमेंटल फंक्शन उनको याद करके जाना है। अब आता है लास्ट सेकेंड चैप्टर, लास्ट सेकेंड चैप्टर क्या है हम लोग का, मार्केटिंग। मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट सब, उसमें से भी तुमको प्रोडक्ट सबसे अच्छे से देख के जाना है, और प्रमोशनल टूल्स, प्रोडक्ट में जैसा आएगा ब्रांडिंग आ जाएगा, पैकेजिंग आ जाएगा, लेवलिंग आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, प्रमोशनल टूल्स में पर्सनल सेलिंग आ जाएगा, सेल्स प्रमोशन आ जाएगा, पब्लिक रिलेशन, ये सब के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंस है, कौन सा चीज़ का डिफरेंस इसके साथ क्या क्या मैच नहीं होता है, वो सब तुमको देख के जाना है। फिर आ गया लास्ट चैप्टर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें तुमको क्या देखना है, मेन जो हम लोग का एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उसका मेन कोर कंज्यूमर राइट्स सब देख के जाना है। साथ ही साथ तुमको कंज्यूमर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल सबका अलग अलग रिड्रेसल थोड़ा बहुत होता है, वो सब देख के जाना है। तो इसमें से हम लोग को क्या मालूम चल गया कि तुमको केस स्टडी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है केस स्टडी का, ये लीडरशिप वाला कहाँ चला गया, लीडरशिप वाला इसे केस स्टडी बहुत आता है। और किस में से आता है, हम लोग ने पढ़ा था इधर ही, केस स्टडी कहाँ चला गया, ये रहा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ में से केस स्टडी आने का बहुत चांस है। तो यही सब देख के, ये सब मतलब स्किप कतई मत करना,
कुछ अर्ज अलग अगर स्किप कर दिया प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मैंने टॉप 30 टॉपिक्स दिए हैं इसमें से कोई भी एक चीज़ भी स्किप करके मत जाना। अभी भी टाइम है सुबह तक, अभी भी देख सकते हो। अभी भी देखने से एटलीस्ट तुमको 70 to 80% पेपर कवर अप हो जाएगा इतना पढ़ने से। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कल एकदम फोड़ के आ जाना एग्ज़ाम। और मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया है अब से। नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है तुम्हारा अप्रैल 15 या 16 से। अगर कोई गुवाहाटी से है, अगर क्लास 12 में लेना है तुमको, और अगर तुम्हारा जूनियर को अगर लेना है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लेना। मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर यूट्यूब चैनल में भी है, और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी तुम लोग फॉलो कर सकते हो। चलो, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम।